not present, they can also watch it later. So hello लीशा जी, कैसे हैं आप? हेलो मैम। ऑल गुड मैम। लीशा जी, आपने पहले किया हुआ है नितिका कोर्स? मैम। नहीं किया तो इस बार मिस नहीं करना लीशा जी, बहुत अमेजिंग कोर्स। जी। वेलकम यू ऑल इन दिस वेरी अमेजिंग वर्कशॉप जिसका नाम है नितिका द गोल्डन स्पिरिट मनी मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप इन 24 आवर्स। बहुत अमेजिंग वर्कशॉप होने वाली है। एंड व्हेन यू विल कम टू नो अबाउट अ वेरी न्यू कोर्स, तो आप हैरान रह जाओगे इसकी रिजल्ट सुनकर या पढ़कर। ये बताइए, आप में से कितनों ने पहले नितिका का नाम सुना है? You can raise your hand or you can write in the chat box. If you have ever heard Nitika, about Nitika, please type yes. Okay. मनोज जी ने सुना है। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। बहुतों ने सुना है, मंजुला जी ने, प्रज्ञा जी ने। ओके। आरती जी ने भी, तन्वी ने भी, समीधा बख्शी ने भी। वंडरफुल वंडरफुल। ये अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को पहले से ही पता है नितिका कौन है, नाम सुना है। नहीं, इट इज नॉट इंडियन नेम। हाँ, नेम इंडियन वैसे है, लेकिन हाँ, नितिका के बारे में पता होना एक अलग बात है। अब ये बताइए, हाँ जी करिश्मा जी, वेरी गुड। नितिका एक मनी एंजल है। तो जिन लोगों को नहीं पता, नहीं सुना, तो मैं एक शॉर्ट में बता रही हूँ कि नितिका इज द एंजल ऑफ मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी इंट्रोड्यूस everyone myself. I am Tanu Agarwal, founder of Spiritual Journey platform. I am a tarot reader, I am a numerologist, I am a Reiki healer, I am angel healer, I am automatic writer, I am Akashic reader, एंड सो ऑन। आई हैव डन मेनी मोडालिटीज एंड मैं काफी सालों से सिखा रही हूँ। ये मेरा प्लेटफॉर्म है स्पिरिचुअल जर्नी, जिस पर मैं टाइम टाइम पर बहुत प्यारे प्यारे और इंटरेस्टिंग प्लस इफेक्टिव कोर्सेज लेकर आती हूँ। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर लिया, जिसका फायदा भी नहीं उठा पाए, हम यूज ही नहीं करें। मेरे सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हम अच्छे से यूज भी कर पाते हैं। जो डे टू डे लाइफ में, जो बहुत एक अ, ऐसा बंदा है ना जिसको बहुत ज्यादा ऑकल्ट के पहले से नहीं था, कोई बचपन से ऐसे नहीं, हम ऑकल्ट में हैं, हम टीचिंग कर रहे हैं, हम लोगों से कोई बैंकर है, कोई जिनका मेन प्रोफेशन भी कोई और है, जिनका बेस कहीं से भी नहीं ऑकल्ट का। ये नहीं कि पेरेंट्स से करते थे एस्ट्रोलॉजी, ये नहीं कि हम तो जी पंडितों के परिवार से हैं, हमारी फैमिली में तो 7 पुश्तों से यही होती है। बिल्कुल जो न्यू बंदे हैं उन लोगों को भी मैं सिखाती हूँ, एंड दे ऑल लर्न इट वेरी इजीली। हाँ, क्लॉनिक का कोर्स किया है आपने? हाँ, क्लॉनिक और नीतिका डिफरेंट है आरती जी। तो मैं एक बार अपने आप को पिन कर लेती हूँ सो दैट एवरीवन कैन वॉच मी। तो ये जो मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे टाइम टाइम पे मैं बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज लेकर आती हूँ, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल भी होते हैं एंड बेनिफिट देते हैं। मेरे प्लेटफॉर्म पे एक प्लस चीज मैं सबसे पहले बता देती हूँ सबको, कि मेरे प्लेटफॉर्म पे जो भी आप एक सिंगल कोर्स भी करते हो, तो वेन एवर इट इज रिपीटेड, तो यू कैन एंटर दैट क्लास फॉर फ्री। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो दूसरी बार फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। समझ भी आ गया तो रिवीजन के लिए आ सकते हैं, विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी अगेन। आप किसी भी कोर्स को एक ही बार पे करते हो, चाहे फीस बाद में कितनी भी बढ़ जाए, डबल ट्रिपल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे उसका प्लस पॉइंट है। अब हम आ जाते हैं काम पर कि मनी मैनिफेस्टेशन कोर्स क्या है, नितिका कौन है। नितिका एक एंजल है। कोई इन्हें एंजल कहता है, कोई इन्हें गोल्डन स्पिरिट कहता है। मैं इनको स्पिरिट ही बोलती हूँ, गोल्डन स्पिरिट नितिका। इनका जिक्र बाइबल में मिलता है, क्योंकि ये वो स्पिरिट है जिन्हें एंजल्स ने बनाया लोगों की हेल्प के लिए। एंजल्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि एंजल्स आर अराउंड अस। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे साथ एंजल कोर्स किया हुआ है। आप में से कितने लोग हैं जो एंजल कोर्स कर चुके हैं? प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखिए। तन्वी ने किया है, यस यस है। डॉक्टर प्रेम, हम्म। नाइस नाइस नाइस। समृद्धि जी ने भी किया है, नीलिमा जी ने किया है, तुलसी जी ने किया है। हाँ, कुछ तो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी जिन्होंने मुझसे ही किया है। कोमल कोमल प्रीत जी ने भी किया है, सुषमा जी ने भी किया है। राइट राइट राइट। ठीक है। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी एंजल्स के साथ जिनको एक्सपीरियंस है, तो ये मैं बताऊं उनके लिए कि एंजल्स ने बनाया गोल्डन स्पिरिट नितिका। वो नितिका जो मनी मैनिफेस्टेशन की देवी कही जाती हैं,
जिनका जो बहुत ही जेंटल स्पिरिट है। कुछ लोग ये सुन के ही डर जाते हैं, स्पिरिट, स्पिरिट के साथ कैसे काम करेंगे हम, स्पिरिट के साथ तो तांत्रिक लोग काम करते हैं, नहीं भाई हमें नहीं पड़ता, राइट। तो मैं क्लियर कर दूं कि निकिता इज अ जेंटल स्पिरिट। अपने आप को प्लीज म्यूट रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नितिका इज अ जेंटल स्पिरिट जो मनी मैनिफेस्टेशन के लिए है, और ये लोगों की विशेस पूरी करती हैं जरूर, गारंटीड। क्या आज तक कभी कभी ऐसा आपको एक्सपीरियंस हुए होंगे ना, कि आपने बहुत दिनों से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्लीज मुझे पैसा दे दो गॉड, मेरे को पैसे की बहुत कमी है, नहीं मिल पा रहा है, जितना चाहते हैं उतना नहीं है, आ रहा है तो रुक नहीं रहा है पैसा, फिर नहीं, नीड। हमारा पैसा एक ऐसी मोडल चीज है, ऐसी एनर्जी है जिसके बिना काम नहीं चलता है। इनफैक्ट अगर ये कहा जाए कि पैसा, मनी, एक वो एनर्जी है जिसके बिना आज लाइफ की इमेजिनेशन भी करना बेकार है। पैसा नहीं तो कुछ नहीं। पैसा सबसे खूबसूरत एनर्जी है आज की डेट में। पैसा है तो आप ब्यूटीफुल हो, ब्यूटी खरीद सकते हो। कुछ लोग पहले कहा करते थे, हम जब बचपन में छोटे थे हमारे मन में एक ये चीज भरी जाती थी, पैसे से आप आराम नहीं खरीद सकते। बिस्तर खरीद सकते हैं, आराम नहीं खरीद सकते। मैं कहती हूँ नहीं भाई, बिस्तर भी खरीद सकते हैं, आराम भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके पास एसी है, आपके पास एक बहुत अच्छा 5 स्टार जैसा घर है, तो आपको अपने आप ही अच्छी नींद आती है, मन में इतनी तसल्ली होती है, खुशी होती है आसपास, राइट। सोचिए पैसा ना हो, घर में एसी नहीं लगा हुआ, गर्मी में पसीने बह रहे हैं, कैसे नींद आएगी, राइट। पहले कहते थे पैसे से आप हेल्थ नहीं खरीद सकते, मैं कहती हूँ खरीद सकते हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा है वही आज की डेट में हेल्दी है। वो अच्छी जगह जिम वगैरह भी ज्वाइन कर रहा है, एक्सरसाइज के लिए अच्छे अच्छे जो सेंटर्स खुल गए हैं उसमें जा रहा है, अच्छे डॉक्टर्स उसको मिल रहे हैं, 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे वो बड़े शान से अपना इलाज करा रहा है, और जहाँ उसकी सेवा में डॉक्टर्स लगे हुए हैं, अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े। बीमार तो सभी होते हैं, लेकिन अच्छा इलाज मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यू कैन बाय हेल्थ फ्रॉम मनी, यू कैन बाय ब्यूटी ऑल्सो। आजकल कितने कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े हीरो हीरोइन हैं आप देखो, 80s में है लेकिन लग रहे हैं 50 के, 45 के, 60 के। क्यों? क्योंकि दे हैव, आजकल कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, जिसपे जिसके पास पैसा है वो किसी भी तरह की सर्जरी करा के अपना फेस भी ब्यूटीफुल बना सकता है। रिंकल्स हैं, चलो बोटॉक्स करा लेते हैं। अरे कॉम्प्लेक्शन डार्क है, चलो जी उससे भी रिलेटेड है कोई ना कोई ट्रीटमेंट्स, जिसमें आप गोरे हो सकते हो। माइकल जैक्सन ने बहुत पैसा खर्च किया, सर्जरीज कराई, अपने बॉडी का रंग ही बदल डाला, उसको ब्लैक रहना पसंद नहीं था, व्हाइट बन गया वो, राइट। तो हु सेज कि पैसा है कुछ भी नहीं है, पैसा पैसा होता है। बहुत लोग, हम लोग बड़े बड़े हो, काजोल है जैसे, पैसे से ब्यूटीफुल हो गई ना, उसकी बेटी को देखो कैसी लगती थी, पैसा खर्च किया, आज कितनी ब्यूटीफुल है। तो पैसा एक ऐसी एनर्जी है जो सबको चाहिए, बहुत अच्छे से चाहिए, और पैसे की बुराई नहीं करनी चाहिए। पहले के लोग कहते थे पैसा आता है दिमाग खराब हो जाता है। तो अगर आप मनी मैनिफेस्टेशन का कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो पैसे की बुराई करना बंद कीजिए, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। एक ऐसा मेहमान जिसको बुराई कर दी, उसको पता चल गया कि भैया आप तो उसकी बुराई करते हो, तो वो क्यों आएगा आपके घर में? सोच के देखिए। बहुत लोग ऐसा बोलते दिख जाएंगे आपको अपने आसपास, कई बार हमारे मुंह से भी गलती से, अरे पैसा आता है ना दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। मैं कहती हूँ नहीं, पैसा दिमाग खराब नहीं करता, लोगों का जो लालच है पैसे के लिए वो उनका दिमाग खराब करता है। पैसे आता है ना घमंड लेकर आता है, पैसा आता है 100 बुराइयां लेकर आता है, ऐसा अक्सर लोगों को आप बोलते हुए सुनोगे। पैसा बुराइयां नहीं लाता, वो आपका मन है चंचल जो आपको बुराइयों की तरफ ले जाता है, वो आपका लालच है जो आपसे फ्रॉड करवाता है। पैसा आपका, पैसे ने आपको नहीं बोला कि भाई मैं फ्रॉड, तुम फ्रॉड करोगे। ईगो, ईगो भी किसका किसका ट्रेट है, वो पैसे ने नहीं बोला कि आप ईगो लाओ। ईगो एक गरीब आदमी भी हो सकता है, हो सकता है उसको आप फिर बाद में बोलो, अरे इतना गरीब है लेकिन अकड़ तो देखो जरा, पैसा है नहीं हाथ में, कुछ है नहीं, अकड़ देखो जरा इसकी, राइट। तो पैसा अकड़ नहीं ला रहा है, ईगो इंसान ला रहा है, उसके दिमाग की थॉट है, उसका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है, अगर तो उसके अंदर ईगो भी आएगी, उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो वो जेलस भी करेगा, राइट। तो ऑरा और चक्रा जब हमारे बैलेंस होते हैं तो हमारे मन में लालच, जेलस, ईगो, एटीट्यूड, ये सब चीजें आती हैं,
इसमें पैसे का कोई रोल नहीं है। पैसा तो मंदिरों में भी जितना ज्यादा है आज की डेट में, उतना और कहीं नहीं है। राइट। पैसा तो मंदिर में रहता है। माता लक्ष्मी, पैसे के लिए हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, विष्णु जी की पत्नी माता लक्ष्मी। राइट। पैसा अगर बुरा होता तो विष्णु जी माता लक्ष्मी से शादी क्यों करते? पैसा बुरा नहीं है। तो आज के बाद, इस वेबिनार के बाद, ऑल ऑफ यू मस्ट चेंज योर थॉट अबाउट मनी। अगर कोई भी नेगेटिव थॉट है मनी की, तो वो सबसे पहले अपने मन में से वो नेगेटिविटी निकालो। अगर चाहते हो कि मैं मैनिफेस्ट करूं और मेरे पास पैसा आ जाए, तो वो तभी आएगा जब आप दिल से उसे बुलाओगे, और आप उसको प्यार से बुलाओगे, उसको बहुत ज्यादा प्रे करोगे। माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो क्या बोलते हैं? आरती याद है ना सबको, दिवाली पे सब करते हैं। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, सब वैभव हो जाता, सब सुंदर हो जाता। राइट। तो हम पैसे को पूजा ही तो कर रहे हैं कि तुम नहीं होते तो वस्त्र भी नहीं मिलते, हम अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते पैसा नहीं होगा तो। और आजकल तो हमें डिजाइनर क्लोथ्स पहनने हैं। गाड़ी हमें छोटी मोटी 800 या नैनो नहीं चाहिए, हमें चाहिए मर्सिडीज, हमें चाहिए BMW। क्यों? बड़ी गाड़ी मतलब बड़ा स्टेटस, ज्यादा फैसिलिटीज। 2 कमरों के मकान में कौन रहना चाहता है? सबको चाहिए एक बड़ा बंगलो हो। कैसे आएगा? पैसे से आएगा ना। तो सबसे पहले तो आज मैनिफेस्टेशन क्लास में हम ये समझेंगे कि हमें पैसे को पॉजिटिव नजरों से देखना है, नेगेटिविटी सारी हटानी है। अब इतनी सारी चीजें कर रहे थे इतने सालों से, और हमारी पैसे की जरूरत है कि पूरी ही नहीं हो रही है। बहुत दिनों से स्ट्रगल में ही लगे हुए हैं, पैसा मिल नहीं रहा है, इधर अटक गया उधर अटक गया, बिजनेस में पैसा फंस गया है, निकल नहीं रहा है, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं। हम मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं, भगवान से प्रे भी कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारी रेमेडीज कर रहे हैं। इंस्टा पूरा भरा पड़ा है मनी की रेमेडीज से। लेकिन आप क्या कहते हो? पता नहीं यार रेमेडीज किसके लिए है, मैं तो इतने टाइम से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं मिल रहा ये पैसा, जा कहाँ रहा है? बेकार है ये रेमेडीज, थोड़े टाइम बाद हम छोड़ देते हैं। अब अगर ऐसे में मैं आपको एक बात बोलूं कि एक ऐसी गोल्डन स्पिरिट है जिनसे जब आप पैसा मांगते हो तो वो आपके विश को 24 आवर्स में ही पूरी करती हैं, तो आपको विश्वास नहीं होगा। राइट। कितने लोग हैं जो विश्वास कर लेंगे कि हाँ भाई मैम कह रही है तो सच ही कह रही होंगी। बहुत लोग कह रहे होंगे कि मैम कह रही है तो हो सकता है, बट मैं तो नहीं मानती। तो कितने लोगों को लगता है कि हाँ भाई ऐसा है, कि हाँ भाई ऐसा भी कोई रेमेडी हो सकती है कि 24 आवर्स में ही जितना पैसा मांगा उतना आया अकाउंट में? तो बताइए कितने लोगों को लगता है कि ऐसा हो सकता है? यस लिखिए। लगता है तो। यस, तन्वी को लगता है, वेरी गुड। और किसी को नहीं लगता? ठीक है, रिया को भी लग रहा है, शशांक को भी लग रहा है, आरती जी को भी लग रहा है। वाओ, वेरी गुड। चलो ये तो अच्छा है कि हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठे हैं। सो गुड टू सी दैट कि हाँ, क्योंकि ये स्पिरिट नितिका जो है, आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। ये मेरी तरफ से नितिका को पब्लिक ग्रेटिट्यूड भी है, पब्लिक प्रेज भी है। मेरे एक ग्रेटिट्यूड के लिए ही मैं नितिका की क्लास लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरी शुरू से हैबिट है कि जिन चीजों से मुझे बेनिफिट हुआ, अगर मैं लोगों में डिवाइड करूं, उस नॉलेज को स्प्रेड करूं, सबका फायदा हो, तो मेरे घर से क्या जा रहा है? अगर मेरे घर में पैसा आ रहा है, मैंने कोई रेमेडी की, मुझे बहुत बेनिफिट हुआ उसका, तो अगर अमरजीत जी भी वो रेमेडी कर लें और उनके घर में भी पैसा आ जाए, तो मेरा पैसा तो नहीं जा रहा ना इनके घर में। स्प्रेड करने से कहते हैं ना, नॉलेज भी बढ़ती है, ज्ञान भी बढ़ता है। तो मैंने इसको स्प्रेड किया। जब सबसे पहले मैं नितिका का मैंने किया मैनिफेस्टेशन, मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। जितना मैंने पैसा मांगा ऐसी जगहों से आया जहां पे मैंने सोचा भी नहीं था, जहां मैं भूल भी गई थी पैसा देकर, वहां से मेरा पैसा आया अनएक्सपेक्टेडली। बल्कि मैं हैरान थी, मैंने कहा अच्छा मुझे इस बंदे से पैसे लेने थे, मुझे तो याद भी नहीं था। उसका अपने आप रिफंड रिटर्न आ रहा है, मैम थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतने दिनों से पैसा दे रखा था और मैं दे नहीं पा रही थी, और अब मेरे पास हुआ, मैंने दे दिया, सेम डे मेरे पास पैसा आया अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से। देन आई, मैंने इनका कोर्स किया, मैंने भी समझा, मैंने इसको प्रैक्टिस किया। जब बहुत लंबे टाइम तक लगा, ये नहीं कि कंसिस्टेंट नहीं है, कि भाई ठीक है हो सकता है एक दिन हेल्प कर दी, बाय चांस हो गया हो। क्योंकि आई हैव वेरी लॉजिकल माइंड। मैं 4 नंबर की हूँ, जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं वो जानते हैं कि 4 नंबर के लोग लॉजिकल होते हैं, ये ऐसे ही किसी के कहने से कुछ नहीं मानेंगे। इनको जब तक आप प्रॉपर ये करेंगे नहीं, आजमाएंगे नहीं, ये आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैंने पहले उनको, उनके साथ काम किया।
जब मैंने देखा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ये तो डेली जितना मैं मांग रही हूँ उतना मेरे पास आ रहा है, ये मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, मेरी विशेस पूरी हो रही हैं। देन आई डिसाइडेड कि मैं इनको लेकर आऊंगी, मैं लोगों के साथ ये चीज शेयर करूंगी कि मुझे मिला है, आप भी मांगिए, आपको भी मिलेगा। मैं बता रही हूँ। फिर मैंने जिन लोगों को कराया उनके ग्रेटिट्यूड आए, उन लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। नितिका का थैंक उन्होंने ग्रेटिट्यूड किया पब्लिकली। तो मुझसे भी उन्होंने शेयर किया कि मैम जब से नितिका किए हैं, जब से नितिका का कोर्स किया है, तब से लाइफ में ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम बनी की तो सॉल्व हो गई। जितना मांगते हैं अपने आप देती हैं नितिका, जितना मांगते हैं 24 घंटे में देती हैं, चाहे 48 घंटे में देती हैं, देती जरूर है। एक की जगह 2 दिन हो सकते हैं, 3 दिन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद। बहुत जल्दी अगर इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का मैंने कोई रिजल्ट देखा तो दैट इज नितिका कोर्स। नितिका में ही मैंने इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं मैंने इनके, कि मैं तो खुद हैरान रह गई हाउ इट वर्क्स। इसके लिए मैं एक एग्जांपल अपना शेयर करूंगी, जो मैंने अपनी पिछली क्लास में जब लाई थी तब भी शेयर किया था, कि तभी हो गया था ये मेरे साथ। मेरे जीजू, जो नए लोग हैं, पुराने लोगों के लिए पुरानी बात हो सकती है, उन्होंने पहले सुनी हुई है, लेकिन नए लोगों के लिए मेरा एक्सपीरियंस वो सुनेंगे तो वो भी हैरान होंगे, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बड़ी आज तक की नितिका की हेल्प है मेरे घर में। कि मेरे जीजू को बहुत ज्यादा, ही इज अ बिजनेसमैन, और कहीं पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि लॉस हुआ बिजनेस में, बहुत पहले बिजनेस किया था, लॉस हुआ। और अब उनके पास इनकम टैक्स के, जीएसटी के, इनके नोटिस आए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टनर ने उनका नाम डाल दिया हर जगह और उन्होंने फ्रॉड किया। तो एक बार इनके 3 केसेस इकट्ठे आ गए, जिसमें उनको अराउंड 67 लाख रुपीज देने थे। अब वो चले गए एकदम डिप्रेशन में कि कितना पैसा दूं, कहाँ से दूं। एक बिजनेसमैन भी कितना पैसा लाएगा, 2 4 5 लाख तो वो निकाल लेते हैं, लेकिन जहाँ 50+ लाख हो गया तो उनको लगा मेरे को तो अपनी शॉप बेचनी पड़ेगी, मुझे तो डिप्रेशन में वो जाने लगे कि मन करता है सुसाइड कर लूं, इतना लॉस है कि भरा ही चले जा रहा हूँ। तो 50 60 लाख की डिमांड आ गई। तभी फिर मैंने कहा चलो हम नितिका से मैं मांगती हूँ उनके लिए, मैंने नितिका को प्रे किया उनके लिए। नितिका से रिक्वेस्ट की कि प्लीज इनके, उन्हें निकाल दो, क्योंकि सुसाइडल थॉट के हो रहे हैं, इनको पैसे की बहुत जरूरत है, दिस एंड दैट, जो प्रे करने का तरीका था उससे मैंने प्रेयर किया। तीसरे दिन या शायद दूसरे दिन, मतलब एक दिन तो बीच में गया ऐसे ही, 24 आवर्स में नहीं आया, 48 आवर्स के अंदर, जब उन्होंने को ये था कि लोन लूं या बेचूं या गिव अप कर दूं, उनका एक ब्रदर यूएस में रहता है, उसने उनको कॉल करके बोला, उनको कहीं से पता चला किसी के थ्रू, उन्होंने डायरेक्ट उससे पैसे नहीं मांगे, क्योंकि कोई नहीं मांगता इतने बड़े पैसे, कैसे मांग सकता है, और मांगेगा तो उधार ही लेगा, उधार लेने का भी उनको कैपेसिटी नहीं थी। उनको लगा मैं उधार लूंगा तो मैं चुकाऊंगा कैसे इतना बड़ा लोन, 50 60 लाख रुपए का। तो उनका अपने आप से फोन आता है सामने से, मैंने सुना है तुम्हारा लॉस के बारे में, मुझे पता चला है, मैं पैसे भेज रहा हूँ, लौटाने की भी जरूरत नहीं है, और अपना काम निकालो। उन्होंने हाथों हाथ उनके अकाउंट में 25 लैक्स ट्रांसफर किए, जो उनको उस टाइम अर्जेंट नीड थी। डिमांड 50 60 लाख की जरूर आई थी, उन्होंने 25 लैक्स उनको भेजे हाथ के हाथ, और बाकी प्रॉमिस किया कि मैं विद इन अ वीक वो भी भेज दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ये मैं लोन नहीं दे रहा, दिस इज हेल्प फ्रॉम माई साइड टू माई यंगर ब्रदर। कैन यू बिलीव दिस? क्या कभी ऐसा सुना है कि विद इन 2 डेज इतनी बड़ी हेल्प आई वहां से, जहां पे मांगी भी नहीं और सोचा भी नहीं था? कोई भी ब्रदर्स आज की डेट में जो सिचुएशन है, वहां कोई ऐसे किसी को बेमतलब नहीं देता ना 40 50 लाख रुपए। उन्होंने दिए। और मेरे को, मैं खुद इतनी हैरान हो गई, इतना तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कहीं से इतना अनएक्सपेक्टेड मनी आ जाएगा, कि लोन भी नहीं मिल रहा, हेल्प भी मिल रही इतनी बड़ी रकम की। वरना चलो हमें हेल्प भी मिल जाए हम तो उसमें भी खुश हो जाते कि चल फॉर द टाइम बिंग मेरा काम बन गया और मैं धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। वहां उन्हें लौटाने भी नहीं पड़े। तो दिस वॉज अ एग्जाम्पल जहां मैं हैरान रह गई, इतना बड़ी रकम, 50 लाख रुपए की उनको हेल्प मिली। इसके अलावा भी बहुत लोगों का मैंने देखा, 4,000 मांगे, कोर्स के लिए पैसे नहीं थे सपोज, या किसी चीज के लिए पैसे नहीं थे, उतने पैसे आए। उन्होंने नितिका को बोल के छोड़ा कि नितिका प्लीज हेल्प मी विद दैट मच मनी सो दैट आई कैन पे दिस थिंग। जितना पैसा मांगा उतना उन्हें मिला, उतना उन्होंने आगे दिया। पेमेंट करने के लिए चाहिए, किसी का लोन उतारने के लिए चाहिए, बच्चे की फीस भरने के लिए चाहिए।
आपको लगता है भाई इस बार तो बच्चे की फीस के लिए भी पैसे नहीं हो रहे, या इस बार तो मुझे घर का किराया भरना था उसके लिए पैसे नहीं हो रहे, काश कहीं से 25,000 रुपए आ जाते। क्या पता किसी को लोन दे रखा था वो वापस ही नहीं आ रहा था, और तब आपने नितिका को प्रे किया, वहां से आपका उधार वापस आया और उधर आपने रेंट चुका दिया। ये नहीं पता किस सोर्स से आएगा, कैसे आएगा, पर आ जाएगा। जितना पैसा मांगो नितिका उतना पैसा देती हैं, इसीलिए इनको गोल्डन स्पिरिट कहते हैं। अब नितिका के बारे में थोड़ी सी और चीज बताऊं, ये क्यों करती है इतनी हेल्प? कुछ लोग सोचते हैं कुछ नेगेटिव तो नहीं है, वो एक ही बार हेल्प करें आगे ना करें, तो वो मैंने पहले ही बताया, बार बार भी हेल्प करती है, डेली भी आपकी हेल्प करेंगी। आपको इवन शॉपिंग करनी है, शॉपिंग के लिए आपको एक ड्रेस खरीदनी है जिसका कॉस्ट है 10,000, आपको लगता है 10,000 चाहिए, नितिका प्लीज मुझे 10,000 दिला दो, मुझे वो ड्रेस खरीदनी है, आप उनको रीजन बताते हो। नितिका को प्ले प्रे करते हैं तो उनको रीजन देना होता है, और फिर देखिए वो कहाँ से विश पूरी होगी आपको भी पता नहीं चलेगा। एक बार मेरे पास एक लेडी थी, उनको कोर्स करना था मेरे से, उनके पास पैसे नहीं थे, उनको हिम्मत नहीं थी अपने हस्बैंड से मांगने की, लेकिन उनके हस्बैंड उनको इतना सपोर्ट नहीं करते थे, कहते क्या कोर्स करे जा रही हो, हर चीज करती रहती हो, पैसे डाले जा रही हो, कोई फायदा नहीं, हस्बैंड से मांगना पड़ता है तो थोड़ी सी हेजिटेशन होती है ना सब लोगों को। तो उन्होंने मन में बस सोचा कि नितिका प्लीज मुझे कोर्स के लिए पैसे मिल जाएं। उनके हस्बैंड से अगले दिन डरते डरते पूछा, वो एकदम से हाँ कर दिया, हाँ हाँ ले ले। उन्होंने हाथों हाथ मुझे ट्रांसफर किए कि हाँ भाई मेरे पास पैसे आ गए, मैंने यही प्रेयर की थी नितिका से कि मुझे ये कोर्स करना है, मुझे इतने पैसे चाहिए। नितिका ने उन्हें दिए, चाहे अब ऑब्वियस से हाउस वाइफ है तो उनका कोई बैंक अकाउंट ऐसा नहीं है जो कहीं से भी कोई भी पैसा देगा, तो वो हस्बैंड के थ्रू आएंगे या बच्चों के थ्रू आएंगे, पर आ जाएंगे। ये मैंने देखा है, आ जाते हैं पैसे, आपका काम नहीं रुकता, आपका काम हो जाता है। आप नेट पे अगर इनके बारे में पढ़ेंगे, आप उनका कमेंट सेक्शन पढ़िए, जितने भी वीडियोस हैं नितिका के बारे में, कमेंट से पढ़िए, लोगों को 50-50 लाख, 1-1 करोड़ तक की हेल्प नितिका ने की है। अगर आपकी विश जेन्युइन है, अगर आपने दिल से उनको पुकारा है, और फिर वो जरूर हेल्प करती है। तो अगर आप कोर्स करते हो, ये जो मैं ये है, ये कोर्स का प्रमोशन ही है, लेकिन बहुत ही प्यारा कोर्स है। सिर्फ 2 डेज की वर्कशॉप है ये, जिसके अंदर मैं आपको नितिका के साथ अट्यूनमेंट दूंगी, अट्यून करना सिखाया जाएगा। अट्यून होने के बाद क्या होता है कि वो आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हो, तो फिर वो आपकी प्रे सुनते हैं, आपकी जल्दी सुनी जाएगी। आपका एक अट्यूनमेंट होना मीन्स आपकी एक अलाइनमेंट हो गई, कि अब आप उस एनर्जी को रिसीव कर पा रहे हो। इसके अलावा रिचुअल सिखाए जाएंगे कि कैसे, अगर किसी के पास बहुत लोन हो गया है तो लोन कैसे उतारें, किसी ने किसी को पैसा दे रखा है वापस नहीं आ रहा तो उसका रिचुअल है। तो नितिका के साथ उनके सिजिल के बारे में, नितिका जो हमारी गोल्डन एंजल है उनके बारे में पूरा नॉलेज आपको दी जाएगी, पूरा रिचुअल समझाया जाएगा क्लास में, और आप उसको यूज कर पाएंगे। हाँ कीर्ति जी, वो चैंटिंग नितिका की चैंटिंग ही है, क्योंकि नितिका के वो दूसरी लैंग्वेज में चैंट करके हम उनको, वो क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज है, तो लिराश तासा वेफा वे नितिका, ये नितिका का चैंटिंग मंत्रा है। आप इससे चैंटिंग करते हैं तो वो आपकी इच्छा पूरी करती है। मैं ये नहीं कह रही कि कोर्स के बाद ही वो आपकी हेल्प करेंगी, वैसे नहीं करेंगी, लेकिन आपको पता है कोई भी चीज जब पूरी नॉलेज के साथ किया जाए तो वो ज्यादा अच्छे से और ज्यादा अच्छे से मैनिफेस्टेशन होता है। डूज एंड डोंट्स मैं सारे आपको सिखाऊंगी। नितिका को बुलाने का भी एक तरीका है और भेजने का भी एक तरीका है, सिर्फ बुलाना नहीं होता, भेजना भी होता है। ओके, फिर उसके बाद क्या करना होता है, सारे रिचुअल्स आपको इसमें सिखाए जाएंगे, कैसे उनको ग्रेटिट्यूड करना है, हर चीज बताई जाएगी कोर्स में। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि कोर्स बहुत प्यारा है। हाँ जी, लिराज तासा वेफा वे नितिका। यस किरण जी। ओके, तो ये तो हुई एक बात नितिका की। तो आप बताइए कितने लोगों को एक्साइटमेंट लग रही है कि हाँ फिर तो करना चाहिए। आप इसमें अपने क्लाइंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे मैंने किया अपने जीजू के लिए। आप आगे सिखा भी सकते हो कोर्स, अगर आपको लगता है कि आप टीचर हो, आप ऑलरेडी। एक मिनट में म्यूट कर रही हूँ, एक मिनट। आप इसके थ्रू लोगों की हेल्प भी कर सकते हो, अगर आपका पैशन है ये कि मैं दूसरों की हेल्प करूं फाइनेंशियली, तो आप नितिका से किसी के लिए भी प्रे कर सकते हो। एज अ हीलर आप किसी के भी फाइनेंसिस को हील कर सकते हो वाया नितिका।
अर्जेंट मनी चाहिए मनी, मानसी जी बिल्कुल नितिका को प्रे कीजिए, आपके अर्जेंट मनी की नीड जरूर पूरी होगी। ठीक है ना, एक्साइटमेंट हो रही है ना सुनकर कि भी कि ऐसा कैसे 24 आवर्स में। अब हमारे बीच एक्सक्यूज मी में। मैम। यस। मैम मैं ये बोल रही हूँ, मुझे कहीं अर्जेंट जाना है, क्या मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ जी, आप जिस ग्रुप में है उसमें इस क्लास की रिकॉर्डिंग आएगी, बिल्कुल आएगी, रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की, रिकॉर्डिंग शेयर होगी, आप कल देख सकते हैं, सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। हाँ सुषमा जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है? अनम्यूट कर लीजिए सुषमा हाँ जी। मैम, मुझे ये पूछना है कि जैसे कि हम अटोनमेंट। हाँ, ट्यूनमेंट। इनका नेटवर्क चला गया। किसी और का कोई क्वेश्चन है नितिका से रिलेटेड? अटोनमेंट लेते हैं तो हाँ बताइए सुषमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ पर कौन सोनी जी, बिल्कुल रिपीट तो सभी कर सकते हैं, हाँ। अगर सुषमा जी आप ना मुझसे फोन पे बात करिएगा, क्योंकि आपके यहाँ नेटवर्क इशू है, मैं क्लास के बाद आपको कॉल करूंगी, हाँ। हाँ, एक्चुअली हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है। रचना जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैम जस्ट वांटेड टू नो, जैसे आपने बोला कि हम दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं, तो हम इसको एज एन पेड सर्विस रखें टू आवर क्लाइंट्स, मतलब नॉट क्लाइंट्स में भी, जैसे कोई भाई बहन, जैसे आपने अपनी जीजा का बताया एक्सपीरियंस, तो ऐसे कोई कजन भाई बहन कुछ है तो हम उनसे कुछ पेड रख सकते हैं या ऐसे जनरली भी कर सकते हैं? जनरली भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप पे ले सकते हैं। आप हीलिंग है ये, एक अच्छा। तरीके से मनी हीलिंग है, आप उनके लिए प्रे करेंगे डेली नितिका से और उनके काम बनने लगेंगे तो ऑब्वियसली। ठीक है ना। अच्छा ठीक है, हाँ, तो और मतलब एट घर टाइम में आप आफ्टर चाहें। सर्टेन टाइम एनर्जी एक्सचेंज की जरूरत है? हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ मस्त नहीं है, क्योंकि गोल्डन स्पिरिट है, शी इज ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, फ्री ठीक, में भी थैंक की यू। जा सकते हैं, नहीं तो बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज है, मैं बोलती हूँ कि आप फ्री में मत करिए। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, फ्री हम्म। में कर सकते हैं क्योंकि एंजल्स के थ्रू है ये। लेकिन हम्म। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑफ कोर्स, कि थोड़ा बहुत एनर्जी एक्सचेंज थोड़ा बेटर रहता है, कि आपके काम की वैल्यू करते हैं लोग। लेकिन हाँ, अब भाई बहन है, कजन्स हैं, तो उनसे हम्म। तो देखो हम नहीं ले सकते, हमें दिख रहा है कि मेरे भाई को बहुत जरूरत एग्जैक्टली। है ना, तो ऑब्वियसली हम एग्जैक्टली, हाँ उनसे मैं नहीं उसी की लेंगे। बात कर रही हूँ। हाँ, उनमें हम नहीं लेंगे। क्योंकि कई मोडालिटीज में होता है ना कि जो भी है उनसे आपको लेना ही है, बीइंग इट हाँ, वॉट एवर, इसलिए मैंने आपसे अरे पूछा। रेकी में हम कहते हैं कि, मैं कहती हूँ, हमें ना बहुत लोग फ्री में करते एग्जैक्टली हैं कि हाँ जी। हीलर से बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा हाँ नहीं है, जी। क्योंकि जब हम एंजल्स के साथ काम करते हैं तो इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देते, एंजल्स आर ऑलवेज फॉर हेल्प। ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड। और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जो लोग यहाँ पर हैं, और जैसे मैं सबसे पहले एक पिंकी जी, अच्छा करिश्मा जी, हाँ करिश्मा जी पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? मैं नितिका एंजल बाकी एंजल्स की तरह ही है क्या, ग्लोरियल और एलियन की तरह वर्क करती है? थोड़ा सा आराम आराम से और थोड़ा लाउडर बोलेंगे तो समझ आएगा। मैम आई एम आस्किंग कि नितिका एंजल जो है वो बाकी एंजल्स की तरह ही वर्क करती है, जैसे हाँ हमारी यूरियल में? बिल्कुल, बाकी ओके। एंजल्स की तरह ही वर्क करती है, बस इनका रिचुअल थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि कोई इनको फॉलन एंजल कहता है, कोई इनको एंजल कहता है, बट वो एक्चुअली शी इज अ स्पिरिट। ओके। ओके। हाँ समृद्धि जी पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मनी रेकी में भी एंजल कॉल किया जाता है ना, और उसमें कुछ सिंबल्स और करने पड़ते हैं, तो वैसा है क्या? मीन्स इसमें कुछ सिंबल्स अपने को ड्रॉ करना पड़ेंगे? नहीं, पड़ेगा? इसका इनका नहीं ना? सिजिल होता है, उनको ड्रॉ नहीं करना, उनको हम डाउनलोड करके पेस्ट कर लेते हैं। सिजिल जरूर है, सिंबल्स तो देखिए हर चीज में ही चलते हैं, इस टाइप की चीजों में, है ना। तो नितिका के सिंबल भी हैं, सिंबल के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, सिंबल्स के बिना भी कर सकते हैं, बहुत इजी टू डू प्रैक्टिस है ये, कि आप चलते फिरते खाना बनाते वक्त भी अगर आप नितिका से मांग लेते हो, वो उस तब भी आपकी विश पूरी कर देती है। और कुछ मेडिटेशन है इनके लिए?
मीन्स मेडिटेशन तो करना कोई है अपने को। मेडिटेशन नहीं है, बस रिचुअल है जो हम करते हैं, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स जब आप होते हो इस मोडालिटी में तो करते हो, जैसे हम भगवान की प्रे करते हैं तो वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम अगर मेडिटेशन में भी बैठ जाए 5-10 मिनट तो और अच्छा कनेक्शन फील होता है, दैट्स इट। लेकिन कंपल्शन नहीं है, कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, तो हाँ मैम अपर्णा इसका जी, क्या टाइमिंग्स क्या रहेंगे? टाइमिंग्स रहेंगे। हाँ अपर्णा जी पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपर्णा जी पूछिए क्या क्वेश्चन है। मैम मुझे क्वेश्चन नहीं पूछना है, मुझे बाकी लोगों को बोलना है। एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, मैं इस पर कुछ यकीन नहीं करती थी। मगर जब मैंने मैम का कोर्स किया, मुझे पहले वर्कशॉप अटेंड किया था, उसके बाद मैंने वो 2 डेज का मैम का कोर्स किया। और आज छोटी छोटी अमाउंट में नितिका स्पिरिट से मांगती हूँ, और मेरी वो सारी जरूरतें नितिका स्पिरिट कंप्लीट करती है। अभी तक मैंने बड़ा मीन्स आपने बोला ना कि भाई ने आपके 50 lakhs वगैरह, इतना तो मेरा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली मैं मांगा नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स ले रही हूँ, कॉन्फिडेंस भी आ जाए। और मैं जैसे मैम ने बताया कि कुछ ऐसे जैसे खाना बना रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो मांगना है, तो मैं हमेशा छोटी छोटी चीजें मांगती हूँ, छोटे छोटे पैसे, और मेरी विश कंप्लीट होती है। यही सबको बताना था। और मैम अच्छा सिखाती भी है। और एक तो है कि हम अभी मैं मैम का 3 नहीं, सेकेंड या थर्ड टाइम मैं अटेंड कर रही हूँ फिर से। और नेक्स्ट टाइम मैम का वर्कशॉप होने के बाद, इसके बाद क्लासेस होंगे, तो फिर से मैं वो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकती हूँ। ये मैम की एक अच्छी सी खासियत भी है। थैंक यू मैम। थैंक यू अपर्णा जी, थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच। तो देखिए अब ये हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने किया और उनसे बेनिफिट भी ले रहे हैं, और कोई है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है नितिका के लिए, पब्लिक ग्रेटिट्यूड। पिंकी जी। मैंने भी मैम अपर्णा मैडम से जाना कि आप कोर्सेज कर रहे हैं, तो उसके पहले मैंने आकाशिक किया और ये कोर्स का वेट कर रही थी। उन्होंने ही मुझे बोला कि मीन्स आपका सिखाने का तरीका और बहुत अच्छा, और वो मैंने देखा आकाशिक में। थैंक यू। इसके थैंक यू, लिए भी इंटरेस्ट है कि और कोर्सेज करते रहना चाहिए। थैंक यू समृद्धि जी, ये हम भी चाहते मैम हैं। हमेशा हाँ, मैम हमेशा हेल्प करती है। मीन्स कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई कोई बात पर कोई एक्चुअली सवाल के जवाब नहीं देता। तनु मैम का ऐसा बिल्कुल नहीं, हर सवाल का जवाब देती है। मैंने तो मैम को इतने सारे क्वेश्चंस पूछे थे तब, क्योंकि हमारे इधर तो कुछ यहाँ मैं कोकण से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ तो ज्यादा ऐसा कुछ एंजल के बारे में कुछ जानता भी नहीं है। और तब मेरे दिमाग में आया, तो जो जो मैं बात मैम से पूछती थी ना, इतनी अच्छी तरह से मैम बताती थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सो अपर्णा मच जी, मैम। थैंक यू सो मच। हाँ ऋचा सिन्हा जी। अ, मैं भी यही बोलूंगी। मैंने नितिका का कोर्स करने के लिए भी नितिका स्पिरिट से पैसे मांगे थे, क्योंकि मेरे पास उतना फंड नहीं था। और तब से अभी तक मैं जितने भी कोर्सेज करती हूँ, मैं यही बोलती हूँ कि मुझे कोर्सेज के लिए पैसे दीजिए, और एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट मुझे अवेलेबल हो जाता है जब भी मैंने मांगा है। तो बहुत अच्छा कोर्स है, और इसकी फीस जो भी हो वो आपको तुरंत ही रिकवर हो जाती है। तो इसकी चिंता मत कीजिए, और फेथ रख के जो भी करना चाहे कर सकता है। बहुत अच्छा कोर्स है, और मैम बहुत अच्छे डिटेल वे में समझाती भी है। तो मैं हर बार जब भी मुझे कुछ फायदा या फिर कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होता है, मैं चॉकलेट और पब्लिक उससे ग्रेटिट्यूड, बहुत आसान तरीका भी है, कुछ और नहीं करना है। तो मैं बोलूंगी सबको ही कि एक बार कोर्स करना चाहिए। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू नितिका। आरती जी, आरती जी का हैंड रेज है, आरती विरमानी जी, अब पूछ लीजिए अपना क्या क्वेश्चन है। मैम इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है? सॉरी समझी नहीं आरती जी, फिर से बोलेंगे। इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है? नहीं नहीं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। मैं काफी टाइम से कोर्स कर भी रही हूँ, करवा भी रही हूँ, सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मैंने सुने हैं, देखे हैं। नेगेटिव कभी कुछ नहीं होता, जितना पैसा जब मांगो नितिका उतना पैसा तभी देती हैं। जितना अमाउंट आप बोलोगे उतने के अंदर अंदर आपको अमाउंट मिलता है। मैं खुद हैरान रह जाती हूँ कभी कभी। सपोज मैंने 10,000 मांगे कि कल नितिका मुझे 24 आवर्स में 10,000 रुपीज प्लीज कहीं से भी दिलवाइए, तो आप बिलीव करोगे चाहे वो रात को 12 बजने में 5 मिनट पे आएंगे। फिर मैं हैरान, एक बार मैंने ऐसे ही किया, मैं 10,000 मांगे तो मेरे को नॉलेज में आया कि 2-3 थाउजेंड रुपीज कहीं से आए। मैंने कहा अरे ये तो बहुत कम आए हैं, मेरे को तो इतने की नीड थी। फिर मैंने अपना जीपे चेक किया, उस दिन अपना अकाउंट चेक किया ऐसे ही रात को। मैंने कहा यार चेक करती हूँ कि पैसे तो यार चाहिए थे आज, तो मैंने कहा चलो देखती हूँ क्या बैलेंस है।
आप बिलीव करोगे, मैंने देखा अलग अलग ट्रांजेक्शन से मिला के मुझे 10,000 आए हुए थे, जो मेरे नॉलेज में भी नहीं थे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं पेमेंट तो की लेकिन इन्फॉर्म नहीं किया, या मैंने देखा नहीं मैसेज, तो वट एवर इट वॉज, फिर मैंने देखा अरे 2-3 ट्रांजेक्शन मिला के आए हैं मेरे पास इतने पैसे। तो ये बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि अनबिलीवेबल काइंड ऑफ थिंग है, और इसके रिजल्ट्स मैंने देखे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कोर्स बहुत अच्छा है, तो आपको हाँ, करना और चाहिए। ये हम्म, ये कोर्स करने के बाद हम आगे सिखा भी सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप सिखा भी पाएंगे। अट्यूनमेंट दे सकते हैं हम। हाँ जी, बिल्कुल अट्यूनमेंट भी दे सकेंगे। ये और बहुत। थैंक यू। मैम मुझे एक और चीज बतानी थी, मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला कि एक स्पिरिट है जिनसे अगर आप मांगो, तो उनको विश्वास नहीं था, तो उन्होंने जस्ट ऐसे बोला ठीक है देखते हैं कितना स्ट्रांग है ये चीज, तो उन्होंने मांगा, और उन्होंने जो अमाउंट मांगा एग्जैक्टली उनको मतलब आसपास मिल गया। तो उन्होंने भी फिर पूछा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, क्या करना होता है, तो मैंने बताया चॉकलेट ऑफर कीजिए और ये सब, तो उनका भी विश्वास हुआ, तो वाओ। काफी अच्छा है ये। हाँ, तो ये लोग आप सीख के सिखा भी सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सोचने से उससे भी देती हैं, तो क्यों ना हम प्रॉपर रिचुअल सीख लें, लोगों की भी हेल्प करें, अपने आसपास वालों की भी हेल्प करें, और अपनी तो करें ही करें, मनी तो चाहिए ही चाहिए। हाँ शशांक जी और बोलिए। मैम अगर हम इसका क्या कहते हैं, पब्लिक प्लेस वगैरह का इन केस भूल जाते हैं तो कुछ नेगेटिव इम्पेक्ट तो नहीं होगा? नहीं, नेगेटिव कुछ नहीं होता, एंजल्स कभी, एंजल्स की एनर्जी कभी बैकफायर नहीं करती, ये चीज ध्यान रखिए। मैं एंजल कोर्स भी लेकर आती हूँ, आगे मेरा एंजल कोर्स फिर आएगा, तो एंजल्स की एनर्जी बैकफायर नहीं करती, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, सिर्फ भला करना जानती है, बुरा करना नहीं जानती। बुरा तो डेमंस करते हैं ना, अच्छा तूने मुझे ये नहीं दिया तो ये हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी भगवानों की स्पिरिट भी कोई भी कुछ नेगेटिव नहीं करती है, तो पंडितों ने या पुराने जमाने में ऐसा रिचुअल्स बना के उसको कर दिया, ये नहीं करोगे, इसको ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, गलत हो गया, अरे व्रत तोड़ दिया करवा चौथ का, तो वही स्टोरीज ऐसे सुना के डरा के ऐसा बना दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। गॉड की एनर्जी, एंजल्स की एनर्जी सिर्फ भला करना जानती है, वो बदला नहीं लेती, वो नेगेटिव कुछ नहीं करती, ये तंत्र विद्या नहीं है। गॉट इट आरती जी, तो बिल्कुल डाउट निकाल दीजिए मन से, अच्छे बहुत अच्छी स्पिरिट है, जेंटल स्पिरिट है नितिका। हाँ शशांक जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम जैसे मान लो अगर कोई प्रॉपर्टी स्टक हुई हो, अगर प्रॉपर्टी सेल आउट करनी हो, तो वो भी मतलब एंजल निकिता से प्रेयर करके सेल आउट हो सकती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मनी आएगा ना, प्रॉपर्टी बेच के आप उसके मनी के साथ में लगा दीजिए कि मुझे इतनी मनी की जरूरत है नितिका, तो फिर प्लीज मेरी ये प्रॉपर्टी सेल हो तो फिर मेरे पास पैसा आए, तो इस तरीके से हम बोलेंगे तो वो भी हो सकता है। मैम एक्चुअली एक ना प्रॉब्लम है, तो वो जो हमारे जो लैंड्स वगैरह हैं, तो वो मतलब कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है हरियाणा का, तो उसने एक्वायर करे हुए हैं। एक्वायर करने के बाद उन्होंने जो हमें अमाउंट ऑफर कर रहे, डेट इज वेरी निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द मेजरमेंट ऑफ द लैंड। मतलब 200 गज का एक प्लॉट है, दे आर ऑफरिंग 67,491 फॉर वन प्लॉट। तो लोगों ने केस कर रखे हैं ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, कि एटलीस्ट अगर आपको कंपनसेट करना है तो यू शुड कंपनसेट एडिक्वेटली। कि आप 200 गज का देखो कि मतलब 68,000 में आप दे रहे हो, तो आप खुद बेचते हो इतने में, तो वो मतलब आप लगा लो 20-25 साल से यही चीजें चल रही हैं। ठीक है, हाँ तो हो सकता है नितिका से प्रे करने के बाद आ जाए पैसा, जेन्युइन अगर होता ठीक। है तो नितिका जेन्युइन विश को जरूर पूरा करती हैं, तो आप बोल सकते हो कि नितिका मुझे उसका पैसा इतना चाहिए कम से कम, तो प्लीज मुझे इतना पैसा दिलवाइए, तो वो पैसा भी दिलवाएंगे, पैसा ही तो दिलवाती है नितिका, आपकी डिमांड को पूरा करती हैं, आपकी विशेष को फुलफिल करती हैं। ठीक है हाय मैम, तनु मैम। थैंक यू। हाँ जी। हाय हाँ तनु हाँ, मैम। हेलो पिंकी जी। चलिए अब हाय पिंकी जी मैम। से बात करेंगे हम। पिंकी जी हमारी सबसे पुरानी कह सकते हैं, या सबसे कंसिस्टेंट हमारी क्लाइंट है, और बहुत सारे कोर्सेज हमारे साथ कर चुकी हैं। मैं जरा पिंकी जी को स्पॉटलाइट कर लूं एक बार, मुझे दिख नहीं रही कहाँ गई, एक मिनट। तो पिंकी जी ने ये नीति का कोर्स किया भी है, पिंकी जी किया है ना? हाँ किया ना। हाँ, तो फिर आप जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, पब्लिक ग्रेटिट्यूड भी करें नितिका का, अगर आपके हाँ जी। एक्सपीरियंस अच्छे हैं तो नितिका के साथ।
और कोर्सेज के साथ भी। हाँ जी। मैं तो थोड़ा सा तनु मैम के साथ जो मेरा सफर चला है ये एजुकेशन का, जो भी मैंने उनसे लिया है, तो उसके बारे में बताना चाहूंगी। मैं अनु जी के साथ जुड़ी थी। मैंने सबसे पहले ये किया था, टैरो रीडिंग किया था। पहले मैं कर चुकी थी, मुझे ऐसे किसी ने वर्कशॉप का मैम का भेज दिया कि आप देख लेना, तो मैं ऐसे देख रही थी, मुझे करने का कोई मूड नहीं था। जब मैंने इनका वो देखा तो हमें उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो हम रीडिंग नहीं कर पा रहे थे सीखने के बाद भी, जो कि काफी अच्छा अमाउंट दिया था हमने। तो मैंने देखा तो मुझे मतलब एक बार में सेकंड टाइम मुझे मुझे मतलब पूरा माइंड में था कि ये सब मैं कर लूंगी, और मैं किया मैंने। मुझे बुक खोलने की, अपना नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैम का दिए हुए नोट्स पीडीएफ भी मैंने कभी देखा नहीं है, तो मुझे वो सब एकदम रट गया था। उसके बाद मैंने मैम के साथ एंजल्स का किया, रेमेडीज जो आई मैम ने रेमेडीज दी वो भी मैंने की, और एंजल रीडिंग भी ये की मैंने, और राइटिंग इंडियन राइटिंग वाला कोर्स भी किया। तो अब मुझे तो ये है कि जो भी कोर्स मैम का आता है, मेरे पास फंड हो ना हो, तो जैसे भी करके मैं करती हूँ, कि नहीं मुझे छोड़ना नहीं है। ऐसे ही मैम ने बोला मेरा ये नीतिका कार है, तो मेरे में दिमाग में क्या था, वही कि स्पिरिट है, मैंने नहीं करना। इससे पहले भी मुझे किसी ने कंपेल किया था कि आप नीतिका कैसे ऐसे है, जैसे पढ़ लेते हैं उसमें यूट्यूब में। मैं कहा नहीं यार, ये जो आत्मा आत्मा मैं इनमें नहीं जाऊंगी, मुझे ये सब नहीं चलता। तो मैम ने बोला करके मैं कहा नहीं, मुझे करना है जो भी है। तो मैम के साथ मैंने किया। तो जिस दिन मैंने कोर्स था सेकंड डे ही, तो जैसे मैम ने आज कंप्लीट कराया, तो सेकंड डे ही मुझे कहीं जाना था, तो मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे हमें ये प्रॉब्लम चल रही है। सेम पैसों की प्रॉब्लम थी। और मैंने कहा ठीक है, निफ्टी का कोर्स किया था, फर्स्ट डे था मेरा, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे मैं आपके यहाँ आती हूँ। तो यकीन करोगे कि वो जब मैंने उनके लिए प्रे किया, तो ये नितिका का वो किया, तो सेकंड डे ही उनका वो काम हो गया। और उसके बाद उनका लोन का था, लोन का भी मैं नीतिका से करवाया, वो लोन भी उनका मतलब लगा लो 2 करोड़ के करीब उनका लोन था, इसमें से उनका 1.5 करोड़ के करीब मिल चुका है हमें, बाकी भी मिल जाएगा। मतलब मैंने एक दिन के अंदर की बात बता रही हूँ आपको। तो उनका लोन तो उनका 15 दिन में हुआ, फिर सेम डे मुझे पैसे चाहिए थे, तो मैंने 11 जैसे उन्होंने फीस बोली, उनको फीस 11,000 बोल दी। तो मेरे को ऐसी जरूरत थी कि कम की जरूरत थी, तो मैंने फिर भी 11,000 की, मैं और भी अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे फंड चाहिए। तो सेकंड डे उन्होंने क्या बोला कि 31,000 तो 3,100 तो अभी देते हैं, बाकी जो काम होने के बाद। जबकि मुझे उतने के करीब ही मेरा वो काम हो गया था 31 में। मतलब ये बताने का मतलब है कि नीतिका का जो कोर्स है, ये करने के बाद आपको ये तो बिल्कुल श्योरिटी है कि पैसा तो आपका आना ही है, डिमांड आपकी पूरी होनी है, 100% होनी है। मैम के साथ करने का मैं ये बता रही हूँ कि मुझे ये नहीं कि मैं उनकी ऐसे तारीफ कर रही हूँ, कि जो एज अ टीचर जो होते हैं ना, भी जो टीच करते हैं, वो हमें सिखाते हैं, 100% आपको उसका बेनिफिट होता है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कभी भी दिन रात कभी भी उनको आप करो, क्वेश्चन करो, कितनी बार भी पूछो। मेरी तो बहुत हेल्प की है, बाकी लोगों की भी की होगी। तो टीचर उनसे अच्छा मुझे नहीं मिला। मैंने ऑनलाइन बहुत कोर्सेज और भी किए हैं, पर ऐसे मैं जब से उनसे जुड़ी हूँ, मैं कहीं देखती भी नहीं, कहीं वर्कशॉप नहीं देखती हूँ, मैं कुछ भी नहीं देखती। मैंने कभी यूट्यूब भी उठा के देखा नहीं है कि जो मैम कोर्स करवाती हैं तो मैंने वो करना है। और जो वो पढ़ाती हैं, ऐसा मुझे नहीं मिला कि कोई पढ़ाता है, कितनी भी फीस ले ले वो नहीं पढ़ाती। एंजल का तो इतना ज्यादा अच्छा था मेरा, सेकंड डे हम जुड़ गए थे एंजल के साथ, मतलब इतना हूँ। और नितिका का भी मैंने एक नहीं किया, मैंने कई किए अपने लिए, तो वो मांगती रहते हैं कि जब भी चाहिए हो तो हम मांगते हैं, मिलता है। और जो मेरे क्लाइंट थे, जबकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं थी, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं कर पाऊंगी, फिर भी मैंने किया तो हुआ वो काम। तो इसलिए इस पे तो डाउट करना ही नहीं है कि नितिका का नहीं होता। मैम तो सुपर, मैम तो उनका नाम ही तन्नू वो एंजल रखा हुआ है, तो मेरे तो वो है वो। तो सबको करना चाहिए मेरे ख्याल में, तो हमें तो फायदा हुआ करने से। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू नितिका, थैंक यू एंजल्स। क्योंकि वही है, एंजल्स ले आते हैं जिन लोगों के साथ। और ये भी देखो, मैं सबको बता दूं कि नितिका के कोर्स में आज आप लोग आके बैठे हो, तो कहीं ना कहीं नितिका खुद चाहती हैं आपके साथ जुड़ना, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इसीलिए आज आप यहाँ पर हो। अगर आपको लगता है कि हमें करना चाहिए, तो डोंट मिस दिस चांस। मैं थोड़ी सी कोर्स फीस वगैरह बता देती हूँ, बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि भाई
क्या कोर्स फीस वगैरह है? मैं एक मिनट सबको जरा म्यूट पे कर दूं, 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ, तो मैं थोड़ा सा, लेकिन अभी जरा कोर्स फीस वगैरह बताने से पहले मैं एक छोटे से कोर्स के बारे में और बताना चाहूंगी। वो हमारा 2 डेज की वर्कशॉप होती है, ऑरा एंड चक्रा क्लींजिंग। ऑरा क्लींजिंग एंड चक्रा बैलेंसिंग। मैं इसके अंदर 2 मिनट्स के में एक रेमेडी देती हूँ, 2 मिनट्स में या 10 मिनट्स में अपने सारे चक्रास को बैलेंस करना सिखाती हूँ, जिसकी मैं डिटेल वर्कशॉप करने वाली हूँ कल रात को 9 बजे। तो जितने लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो कल 9 PM फिर जुड़े ऑरा और चक्रा के बारे में जानने के लिए, और किस तरह से हम करेंगे वो भी जाने। अभी हम सिर्फ नितिका की बात कर रहे हैं, कल हम ऑरा चक्रा की बात करेंगे। मैं आप लोगों का ऑरा चक्रा भी चेक करूंगी, मेरे पास एलरॉड है जिसके थ्रू मैं आपका चेक करके बता सकती हूँ कि आपके कौन से चक्रास बैलेंस्ड हैं, कौन से नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे नितिका कोर्स के क्या चार्जेस हैं। नितिका कोर्स 2 डेज का कोर्स है। ये मंडे से, यानी कि जो कमिंग मंडे है हमारा, उस दिन हमारा डेट आ रहा है 14th। हाँ तन्वी की कोई डाउट है? हाँ तन्वी पूछ लो बेटा। नहीं मैम, मेरे को भी वही बताना था कि मैं तो बस सोच ही रही थी आप कब निकिता का कोर्स लाओगे, क्योंकि ये अचानक से इंस्टा पे इतना वायरल हो गया निकिता का। तो मैं सोच ही रही थी कि आप कब कोर्स लाओगे, देन आपका आ गया कि कोर्स हो रहा है। तो वही ये एंजल से तो हम सबको कनेक्ट करके रखा ही है। एंड मैं ये भी बोलूँगी कि आपने तो मेरे कज़न से भी बात किया था, तो मैं ऐसे निकिता को फिर मैंने प्रे किया था कि मैं तो अभी अर्न नहीं करती, तो मेरे जो नीड्स है, मेरे जो इतने महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स और ये सब मैं रखती थी, तो मैंने एक बार ही निकिता को प्रे किया, मेरे को वो सारे उनके थ्रू मिलना स्टार्ट हो गए एज गिफ्ट। वाओ, तो देखिए कहीं से भी आ रही है ना हेल्प। अब इन्होंने जो मांगा, नितिका ने रास्ता बना दिया कि इनको कजन के थ्रू मिल गया। चलो, शी इज अ स्टूडेंट एक्चुअली, तन्वी। तो फिर देखो वो रास्ता बना देती है। आप बस डिजायर करिए, नितिका पूरा कर देगी। महंगी चीज है, आपने कोई महंगा फोन डिजायर कर लिया, आपको लगता है सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पता लगा गिफ्ट आ गया कहीं से, कोई वो भी महंगी करके ड्रेस रखा देखा। मैंने, हाँ वो भी मैंने आईफोन का भी मांग दे के रखा है। हाँ, बिल्कुल मिलेगा, डोंट वरी, बिल्कुल मिलेगा, कहीं ना कहीं से आएगा। तो ये कोर्स मंडे से स्टार्ट होगा। 2 डेज का कोर्स है। डिटेल अभी मैं ग्रुप, अभी जब क्लास एंड होगी उसके बाद मैं डाल दूंगी। कोर्स के चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है, मैंने अभी बढ़ाए नहीं है, वरना कोर्स की फीस हर बार बढ़कर आती है। पर क्योंकि मुझे खुद नितिका का ग्रेटिट्यूड करना था कि किस तरह वो डे टू डे पूरी कर रही है, तो मैं खुद दिल से चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स को कर पाएं और इसका बेनिफिट लें। इस कोर्स की फीस है ओनली 3500 रुपीज। 2 डेज की वर्कशॉप रहेगी, डिटेल्ड वर्कशॉप, अट्यूनमेंट भी होगा, सारे रिचुअल सिखाए जाएंगे। उसके बाद सारे रिचुअल सिखाने के बाद आपको वो अट्यूनमेंट तो आ ही गया इसके अंदर, तो वो तो आप पूरा कर ही लोगे 3500 में। आपके साथ आपको एडिशनल क्या मिलता है कि हमेशा जब जब भी ये कोर्स रिपीट होगा आप बार बार कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ 3500 एक ऐसी चीज नहीं है, मनी मांगने चले हैं और अगर इतना भी खर्च नहीं करेंगे, तो फिर तो यानी कि हमने अपनी ग्रोथ को खुद ही रोक दिया, खुद ही हैम्पर कर दिया। कि वही 3-3.5 हजार रुपए आज हम होटल में जाते हैं तो एक टाइम का डिनर भी हमारा पूरा होता नहीं है, या हो जाता है, चलो एक टाइम का डिनर आ जाएगा, हद से ज्यादा एक ड्रेस आ जाएगी या एक साड़ी आ जाएगी। क्यों ना हम एक कोर्स करके उसका एक रेगुलर इनपुट शुरू कर लें? क्यों तन्वी? तन्वी तो जब कमाएगी तब कमाएगी, लेकिन अभी गिफ्ट्स के लिए तो रास्ता खोल रही है ना। मेरे को तो एक के बाद एक मिलना स्टार्ट हो गया। मेरी मम्मी पूछ रही कि तुम कुछ दिल से एवरीडे प्रे कर रही हो क्या? तो वो देखो तो एक बार करने से, इनफैक्ट एंजल से भी प्रे करने से वो उतना ही इक्वल इफेक्ट है, क्योंकि अब स्पिरिट एंजल सारे तो सेम ही है, तो आप किन्हीं को भी प्रे करो, सबके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। तो देखिए इसके रिजल्ट्स इतने इमीडिएट है। अभी तन्वी ने कोर्स नहीं किया है, अट्यून नहीं हुई है, लेकिन मांगने से मिल रहा है। तो आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, नितिका से मांगिए, देखिए वो देंगी। लेकिन हाँ, अगर कोर्स करके जब प्रॉपर तरीके से जुड़ेंगे तो समझ लीजिए और ज्यादा मिलेगा, फिर आपको एक प्रॉपर आ जाएगा ना करना। तो सोचिए वो कितना ज्यादा देने के लिए बैठी है। शी इज अ वेरी जेंटल स्पिरिट। लोगों की हेल्प करना, इन एंजल्स और स्पिरिट्स को हमारी हेल्प करने के लिए ही भेजा गया है। तो चूकिए मत, ये कोर्स हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए मत छोड़िए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तक तो आप इतने पता नहीं कितने सारे पैसे कमा लोगे नितिका के थ्रू, सारे आपके। जैसे अभी हमको ऋचा जी ने बताया
कि पैसे क्या मुंह मत देखिएगा, ये सोच के कि अरे छोड़ अगली बार करूंगी। अगली बार जब तक कोर्स आएगा उससे पहले तो आप 3500 के 35,000 बना लोगे, क्योंकि विद इन डेज आपको नितिका के बेनिफिट्स होते हैं। लोगों को लैक्स में भी रुपीज मिले हैं, ट्रस्ट मी। जो मैंने लैक्स वाली बताई, मैंने सिर्फ एक ही इंसिडेंट इसलिए बताया कि छोटे छोटे 5-5 10-10 हजार तो बाद में काउंटिंग नहीं होते हैं, लेकिन जब आपको एक बड़ा बेनिफिट होता है अनएक्सपेक्टेड, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा माइंड को क्लिक करता है कि अरे बाप रे, ये भी नहीं कि सिर्फ 5-5 10-10 हजार वो दे रही है, वो आपको बड़े बड़े अमाउंट भी दे रही है। जैसे शशांक जी हैं, इनको लग रहा है कि गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है, बहुत कम पैसे दे रही है। क्या पता नितिका से प्रे करें तो वो लाखों रुपए में आ जाए, कंपेंसेशन इनके फेवर में आ जाए। केस तो कर ही रखा है, केस क्या पता जल्दी से सोल्यूशन निकल आए। मैम मेरे क्लाइंट को मिले 1.5 करोड़ रुपए मिल चुका है उनको, देखिए पिंकी सिर्फ जी के 15 क्लाइंट को 1.5 करोड़ रुपया मिल गया, जो उनका रुका हुआ मिल था, चुका है। है ना। तो इसीलिए कोर्स के सामने, कोर्स के जो बेनिफिट्स है उसके सामने कोर्स फीस कुछ भी नहीं है, राइट। तो अ, आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। और बाकी कल फिर से एक 9 PM हम वर्कशॉप रखने वाले हैं, उसमें मैं ऑरा और चक्रा बैलेंस करना सिखाऊंगी। देखिए ऑरा और चक्रा जब हमारे बैलेंस होते हैं, जब हम चक्रास हमारे जो है एक तरीके से पूरी यूनिवर्स की एनर्जी को हमारे तक कंटेन करना। हमारा ये जो क्राउन चक्रा है, बिल्कुल सिर वाला हिस्सा, यहाँ पे हमारे पीनियल ग्लैंड होता है, तो ये हमको यूनिवर्स से एनर्जी लेके देता है। जितनी भी यूनिवर्सल एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन है, कोई भी जो हम मंत्र उच्चार करते हैं, चैंटिंग करते हैं, गोज टू यूनिवर्स। हम भगवान से प्रे करते हैं, भगवान हमारी विश पूरी करता है। कुछ लोगों की विशेष बहुत जल्दी पूरी होती है, कुछ को टाइम लगता है। वो क्यों? क्योंकि समटाइम्स अवर क्राउन चक्रा इज ब्लॉक्ड एंड दिस इज द गेटवे ऑफ एनीथिंग कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स आती हैं क्राउन चक्रा के थ्रू। इफ अवर क्राउन चक्रा विल बी ब्लॉक्ड, देन नो ब्लेसिंग विल बी रिसीव्ड बाय अस। तो कल जब हम चक्रा की क्लास सीखेंगे तो हम जानेंगे कि किस तरह डिफरेंट डिफरेंट चक्रास अगर ब्लॉक्ड होते हैं तो हमें उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, नॉट ओनली वेल्थ का, हेल्थ का भी और बाकी चीजों का भी। तो कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि एक बार आपके चक्रास और वो भी हुए, अगर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ पे, टैरो रीडर्स, रेकी हीलर्स, या फिर कोई इंट्यूशन से रिलेटेड कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स है और उनको लगता है मेरी प्रिडिक्शन में वो मजा क्यों नहीं है, मेरी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी नहीं है, वो सामने वाला तो बड़ी अच्छे से सबको स्टडी कर लेते हैं, इवन आकाशिक रीडर्स। अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग नहीं है और ये बनी रहे, रेगुलर अपने ऊपर काम करना पड़ता है, तो उसके लिए मेरी बहुत सिंपल टेक्निक है ऑरेंज चक्रा की, जो यूनिक है। 10 मिनट्स में, जो यहाँ पे रेकी हीलर्स बैठे हैं वो भी जानते हैं कि आधा आधा घंटा लगता है सारे चक्रास को बैलेंस करने में। मेरे टेक्निक से आप 10 मिनट्स में करोगे। कल हम औरा चक्रा की बात भी करेंगे। तो नितिका के साथ साथ औरा चक्रा मैंने इसलिए छेड़ी बात, क्योंकि जब हमारे ऑरा और चक्रा बैलेंस होते हैं तो वेल्थ मैनिफेस्टेशन और जल्दी पूरी होती है। तो ये चक्रास ब्लॉक कैसे हो जाते हैं और कौन से चक्र का क्या रोल है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कल। और साथ ही साथ कुछ लकी लोगों को अपने चक्रास चेक कराने का मौका भी मिल जाएगा। तो प्लीज डोंट मिस टुमारोज क्लास 9 PM सेम टाइम। स्टे इन द ग्रुप, क्योंकि आगे मेरा एक मैनिफेस्टेशन, वो मैं एक अपना एक ग्रुप बना रही हूँ जहाँ पे हम मेडिटेशन करेंगे। मैं सोच रही हूँ उसको डेली एक मेडिटेशन का हम एक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ डेली हम मेडिटेशन के लिए इकट्ठे होंगे, कुछ ना कुछ लेकर तो जरूर जाएंगे। कभी मनी मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन क्लासेस, रेमेडीज, कुछ ना कुछ उस क्लास की खासियत रहेगी। तो वो प्लीज, हाँ मोनिका जी, ये आपको ग्रुप में है ना, आप जिस ग्रुप में है उसमें लिंक आएगा। आप लोग सब कहीं ना कहीं लिंक के थ्रू ही जुड़े हैं ना, जैसे आज का था। तो ये जो मनी मैनिफेस्टेशन वाला ग्रुप है उसके अंदर आएगा। और क्लास का डेट एंड टाइम, क्लास का टाइम रहेगा 9 PM, डेट रहेगी 14th, और प्राइस है मात्र 3,500। जितने में आपका एक बार टाइम का डिनर हो जाता है या एक साड़ी आ जाती है, उतने में आप मनी मैनिफेस्टेशन कोर्स कर लेंगे, और सिर्फ अपना ही नहीं, लोगों का लाखों का फायदा कराएंगे। तो डोंट मिस दिस क्लास। अभी सारी डिटेल आपको ग्रुप में मिल जाएगी। आप मेरे इसी नंबर पर, जो मेरा फोन नंबर है, आप उस पर जीपे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से अपनी सीट बुक कर लीजिए। कल पे छोड़ेंगे तो कई बार भूल जाते हैं हम, कि दिमाग से स्ट्राइक ऑफ हो जाता है कि अरे हाँ कोई क्लास भी अटेंड करनी है। तो बजाय डिले करने के जस्ट ज्वाइन द क्लास। नहीं तो कल भी हम मिल ही रहे हैं 9 PM।
तो सी यू टुमारो। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो हम क्लास एंड करेंगे। शिव प्रसाद जी, कैसा लग रहा है आपको? डू यू थिंक यू आर गोइंग टू ज्वाइन दिस कोर्स? Yes, definitely, madam. And also, I am literally waiting for the Aura clinic because I want to know more about that thing because I am facing a lot of challenges on the that particular thing. Yeah, sure. So tomorrow we are going to conduct an aura and chakra cleansing session, जिसके अंदर हम क्लास में बैठ के क्लींजिंग भी करेंगे अपने ऑरा में और खुद डिफरेंस फील करेंगे। क्लास में ही मैं आपको करवाऊंगी, कुछ रेमेडीज दूंगी ऑरा के लिए, चक्रास के लिए। तो डोंट मिस दैट क्लास, दैट इज गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल वन। कुछ तो लेके जाएंगे ही, और कोर्स कर लेंगे तो फिर समझ लीजिए आपके हाथ में टूल आ गया जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो चलिए कल मिलते हैं क्लास में फिर से 9 PM। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय, गुड नाइट। बाय मैम, गुड नाइट। बाय, गुड थैंक नाइट, यू मैम, गुड थैंक नाइट। यू। वेलकम। गुड नाइट तनु मैम। गुड नाइट पिंकी जी। मैं चेक कर रही थी कि वो चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया। गुड नाइट।